शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति जय शंभो 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 जय शंभो कैलाशपति जय गौरा 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 जय गौरा मां पार्वती जय गौरा गौरा जय गौरा मां पार्वती जय गौरा गौरा जय गौरा जय गौरा मां पार्वती जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति जय गौरा 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 जय गौरा मां पार्वती जय गौरा गौरा जय गौरा मां पार्वती पते नमः हर महादेव जहर भगवान महादेव ने कंठ में ही
भगवान महादेव हमें शिक्षा देते हैं, जब हम लोक कल्याण के लिए सत्कर्म करने के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो अपमान रूपी जहर हमें पीना पड़ेगा। जहर को न मुख में रखा न हृदय में रखा, कंठ में मुख में न रखा। इसका मतलब ये है कि यदि अपमान रूपी जहर को मुख में रखा जाए, किसी ने अपमान किया और हमने अपनी वाणी से उसे जवाब दिया तो विवाद हुआ, और यदि विवाद में लग गए तो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए। और यदि हमने जवाब नहीं दिया, अपने मन में रख लिया तो मन कड़वा। वाणी भी अपनी है, मन भी अपना है, लेकिन अपमान करने वाला दूसरा है। तो उसके दिए हुए अपमान को हम अपनी वाणी और अपने हृदय में दूषित करने के लिए क्यों करें? यदि सत्कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए लोक कल्याण के यदि अपमान रूपी विष ले, तो ना किसी को जवाब दो और ना अपने मन में उसके लिए कभी बुरा सोचो। बुरा सोचने से हमारा मन बुरा हो जाता है, कंठ में बचा। और जो अपमान रूपी विष पर न विवाद करते हैं, न मन को बिगाड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान महादेव की तरह समाज में पूजित होते हैं। ये कथा की शिक्षा है। मंथन हुआ, रत्न निकले। जब रत्न निकले तो आपस में बांटा गया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। सफेद रंग का 7 सूर का हाथी निकला, ऐरावत देवराज इंद्र को दिया गया। कौस्तुभमणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला, रत्नों को बांटा गया। और तभी मंथन करते करते समुद्र में से घनघोर प्रकाश हुआ, जैसी बिजली चमकी। सबने देखा कौन है? श्री शिवदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत् परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत् सौदामिनी यथा। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवती लक्ष्मी के प्राकट्य का वर्णन किया गया है। न करे भगवान कभी धन की कमी हो, लेकिन कभी यदि आवश्यकता हो, बहुत आवश्यकता हो, तो श्रीमद् भागवत में ये जो श्लोक दिया गया है, भगवान की भक्ति करते हुए यदि इस श्लोक का जप किया जावे, पाठ किया जावे, तो भगवती लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। तस्यां चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवा रूपोदारवयो वर्णो महिमा क्षेत्र चेति सह। जैसे लक्ष्मी को देखा, ससुरासुरमानवा, देवता चाहते हैं लक्ष्मी मुझे मिले, असुर चाहते हैं लक्ष्मी मुझे मिले, और मानव चाहते हैं लक्ष्मी मुझे मिले। लक्ष्मी को देवता, दानव और मानव सभी प्राप्त, लेकिन
लक्ष्मी किसे चाहती है ये निर्णय किया। ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवती लक्ष्मी का अभिषेक किया, वेदों के उच्चारण हुए, वेद ध्वनि हुई, शंख मृदंग बजने लगे। भगवती महालक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। देवता दैत्य और मानव सब पंक्ति लगा के बैठे। भगवती लक्ष्मी जी के हाथ में कमलों की माला है। लक्ष्मी जिसे वरण करेगी उसके गले में माला पहना। बड़े बड़े देवता दैत्य और मानव सब बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी ने सबका प्रतिकार किया और अंत में भगवान नारायण के गले में माल्या अर्पण कर दी, माला पहनाई। और जैसे ही भगवान नारायण के गले में माला अर्पण की, भगवान नारायण लक्ष्मी जी को अपने हृदय के पास बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जो जो रत्न निकले सबका बंटवारा हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। हमारे सनातन धर्म में जो आयुर्वेद है वो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। ये औषधि अमृत कलश लेकर स्वयं भगवान। आज भी हमारा भरत त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाते हैं। अमृत का कलश लेके निकले, दैत्यों ने हाथ में से छीन लिया। देवता घबराए, कहा प्रभु अमृत कलश ले गए हैं। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत, दैत्य अमृत छीन सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुमति नहीं। अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, छीना। दूसरा आया तू क्यों? पहले मैं पीऊंगा, उसने छीना। तीसरा और बलवान आया, बोले ना तू अहम पूर्वम। पहले मैं तू मैं। ये दैत्यों का स्वभाव है। भगवान बोले चिंता न करो, सर्वोपाय विधीश्वर। भगवान के पास सारे उपाय। और आज भगवान ने पीताम्बर उतार करके सुंदर स्त्री का वेश रखा। इतनी सुंदर दैत्य मोहित हो गए। भगवान ने कहा देखो मुझ पर विश्वास मत करना, मैं वृष्टि हूं, अनेक पुरुषों के साथ रहने वाली। दैत्य बोले बहुत अच्छी बात है, हम भी अनेक हैं। भगवान ने अपनी भ्रकुटी भंगिमा से उनको मोहित किया, स्नान कराया, देवता दैत्यों की पंक्ति लगवाई और अमृत पान कराया। अमृत पिला रहे हैं देवता और दिखा रहे हैं दैत्य। उन दैत्यों में एक बड़ा बुद्धिमान चालाक है, राम बड़ा बुद्धिमान है। उसने वेश बदला और देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी सरकार ने उसे भी अमृत पिलाया। पास में बैठे हुए सूर्य चंद्र ने कहा ये तो देवता नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया, मस्तक काट दिया, अमृत मुख में चला गया था। राहु अमर। अब क्या होगा? दैत्य पहचान गए ये तो भगवान नारायण है। छल, बेईमानी, मेहनत हमने बराबर की, अमृत क्यों नहीं? बोले रत्न किसी को दिए जा सकते हैं, रुपया पैसा किसी को भी बांटा जा सकता है, लेकिन अमृत तो अधिकारी को ही दिया जाता है। अमृत के अधिकारी देवता है, दैत्य नहीं है। संपत्ति बांटी गई लेकिन अमृत को न बांटा। क्यों न बांटा? भगवान ने कहा प्रमाण देखो, एक राहु ने अमृत पिया और वो राहु
आज भी सूर्य और चंद्र को ग्रसने के लिए तैयार बैठा है। यदि बराबर सभी दैत्यों को अमृत पिला देते तो ये सृष्टि बचती नहीं बचती। इसलिए देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को। अमृत पी के देवता बलवान हुए, युद्ध हुआ, दैत्यों के राजा बलि को मार दिया गया, स्वर्ग का राज्य मिल गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवित किया और कहा, देख यदि तुझे स्थिर राज्य चाहिए तो धर्म कर, जो धर्म पर चलता है उसकी विजय होती है और वो दीर्घकालीन होती है। बलि ने कहा, अभी तक मैं अपने बल के अभिमान में था, लेकिन ये जीवन मेरे गुरु ने दिया है, अब मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन समाप्त करता हूं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ध्यान रहे, यदि तूने हमसे या हमारे वंश के भृगुवंशी किसी भी ब्राह्मण की बात न मानी, अपमान किया, तो तेरा सारा धनुष हो जाएगा। स्वीकार। गुरु ने अपने सानिध्य में यज्ञ कराए, यज्ञ करने से तप बढ़ा, तेज बढ़ा, बल बढ़ा। तब गुरु ने कहा, जा आक्रमण कर। गुरु की आज्ञा लेकर धर्म के पथ पर जब बलि चले, स्वर्ग पर आक्रमण करने गए, देवताओं ने देखा, डर के ही भाग गए, बिना लड़े ही स्वर्ग छिप गए, जंगलों में, पर्वतों पर, गुफाओं में। देवताओं की माता इस बात को जानकर दुखी रहने लगी। देवताओं की माता का नाम है अदिति। अपने पति से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों का राज्य मिले। कश्यप ऋषि ने अदिति को 12 दिन तक दूध पी करके भगवान को प्रसन्न करने वाला पयोव्रत का उपदेश किया। अदिति ने पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न हुए, अदिति के सामने प्रकट हुए। अदिति से कहा, देवी वरदान मांगो। अदिति ने कहा, भगवान मुझे मेरे पुत्रों का राज्य मिल जाए। भगवान ने कहा, देवी इस समय राजा बलि धर्म पर है और उसके गुरु की पूर्ण कृपा है। जब तक उस पर गुरु की कृपा है उसे मैं भी नहीं सकता। लेकिन तुमने मेरी उपासना की है और मेरे द्वारा मेरे लिए किया हुआ भजन, मेरे लिए दिया हुआ दान, मेरे लिए किया हुआ तप कभी भी नष्ट नहीं होता। मैं उपाय विचार करूंगा। समय व्यतीत हुआ, स्वयं भगवान देवी अदिति के गर्भ में आए और भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र विजय मुहूर्त में भगवान का प्राकट हुआ। देखते ही देखते 52 अंगुल के हुए छोटी सी अवस्था में यज्ञोपवीत तुरंत किया गया, नामकरण किया। बामन भगवान की श्रेणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराभ्याम चक्रस्तच्छन्म दक्षिणम। स्वयं भगवती उमा ने प्रथम भिक्षा प्रदान की, वरुण ने छत्र दिया, यम ने दंड दिया, कमंडल दिया, माला दी, आसन दिया। भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होने से दूसरा जन्म होता है। एक जन्म माता के गर्भ से होता है, शुद्धत्व है, और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। जब उपनयन संस्कार होता है, गायत्री दीक्षा दी जाती है, वो दूसरा जन्म है। तब उस व्यक्ति की संज्ञा होती है द्विज। द्विज माने जिसके 2 जन्म हो। द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विज। गुरु ने कहा, बेटा बड़ी भिक्षा लाओ। गुरु ने बताया
नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ, जिसे आज भरूच कहते हैं, वहां राजा बलि का यज्ञ चल रहा है। 100 यज्ञ हो गए, 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ है, पूर्ति होने वाली है। यदि ये पूरा हो गया तो स्वर्ग का राज्य बलि का। स्वयं भगवान गए, बामन रूप में गए, यज्ञशाला के बाहर पहुंचे। राजा बलि ने दर्शन किया, चरण धोए, कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? धन चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, गाय चाहिए, या आप कहें तो किसी ब्राह्मण की छोटी सी कन्या से आप यदि विवाह करना चाहते हो तो आपका विवाह करो। बामन मुस्कुराते रहे, प्रशंसा की राजा, तुम्हारे पिता विरोचन, तुम्हारे बाबा प्रहलाद, तुम्हारे परबाबा हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बड़े ही बलवान, बड़े ही धनवान, बड़े ही प्रतापी रहे। बलि ने कहा छोटा सा बालक और मेरे पिता बाबा दादा की बताता। ये ब्राह्मणों की परंपरा है। आज भी आप तीर्थों पर जाओ, कौन से क्षेत्र से आए हैं, कौन सी जाति है, कौन सा गोत्र है, वो तुरंत ये परिपाटी है। कहा राजन, हमें तो अपने कर्म से नापकर 3 पग भूमि चाहिए। राजा ने कहा वानस्पति, अरे जैसे तुम छोटे हो ना, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। मेरे पास आकर के 3 पैर भूमि, वो भी अपने पैर से, क्या मांगा? बामन जी मुस्कुराए, तू हाथ तो कर। अरे तुम पर लेना नहीं आता। बामन जी बोले तू संकल्प तो कर, भ्रम बता ले, हम पर लेना नहीं आता कि तुझ पर देना नहीं। गुरु शुक्राचार्य पधारे, पहचान राजा, राजा ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। तेष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं का कार्य साधने के लिए स्वयं भगवान ब्राह्मण वेश में आए हैं। मना कर दे। बलि ने कहा गुरुदेव, आपने ही तो कहा था स्वप्न निर्वाह जो कहो उसका पालन करो। देख तेरी सारी संपत्ति चली जाएगी, मान जा। मैं कहता हूं बलि ने अपने गुरु की बात मानी। गुरु शुक्राचार्य नाराज हुए और यही तो चाहते थे। वचन था कि यदि मेरे कुल में मेरी किसी की भृगुवंशी ब्राह्मण की आज्ञा का निषेध किया, तेरी राज्य लक्ष्मी में सूद आएगी। गुरुओं की बात है। भगवान ने संकल्प कराया, 3 पैर भूमि मांगी। पहले कदम नापने के लिए विराट रूप लिया, संपूर्ण पृथ्वी को नापा। दूसरा पैर पृथ्वी से उठाया, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मोह, जल, तप, सत्यलोक में गया। ब्रह्मा जी ने कहा धन्यवाद, एक तो भगवान वो ये ब्राह्मण के रूप में मैं ये अवसर नहीं जाने दूंगा। चरण धोऊंगा। कमंडल का जल लिया, चरण धोए और जल को कमंडल में स्थापित कर दिया। गंगा मैया की बता राजा। अब तीसरा चरण संत कहते हैं, बलि ने कहा कि महाराज दान बड़ा की दाता। भगवान ने कहा दान दिया जाता है और जो देव है वो दाता होता है, दान से बड़ा दाता। तो बोले महाराज दान तो दिया, अब दान देने वाले पर भी कृपा करो। तीसरा चरण मेरे मस्तक पर। भगवान ने कृपा की, सुतरलोक का राज्य दिया, स्वर्ग का राज्य देवराज इंद्र को दिया। विजय यात्रा निकली है, भगवान का नामकरण हुआ। आज भगवान स्वयं इंद्र के छोटे भाई बन के आए हैं, इसलिए इनका नाम हुआ।
उपेंद्र, बोलिए उपेंद्र भगवान की जय हो। आगे वेदों की रक्षा के लिए भगवान के मत्स्यावतार की कथा का वर्णन किया गया है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की कथा 10वें स्कंद में है। उससे पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा को सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा का वर्णन किया। क्यों? सूर्यवंश की कथा बुद्धि को पवित्र करती है और चंद्रवंश की कथा मन को पवित्र करती है। जब मन और बुद्धि दोनों पवित्र होते हैं तब भगवान श्री कृष्ण की कथा प्राप्त होती है। सूर्यवंश में बड़े बड़े बलवान, बुद्धिमान, तेजवान राजा हुए, लेकिन जब उन्होंने भगवान की भक्ति की तो उनका जीवन यश से भर गया। बड़े बड़े राजाओं की कथा है। महाराज मनु की कथा है, इक्ष्वाकु की कथा है, नृग की कथा है, सरियाती की कथा है, नभग की कथा है, नाभाग की कथा है, भक्तराज अम्बरीश की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है, खट्वांग की कथा है, रघु की कथा है। और इन सगर के पुत्र नाती भगीरथ के द्वारा गंगा अवतरण की कथा है। इन्हीं के वंश में आगे चल के खट्वा हुए, दीर्घबाहु हुए, प्रथु हुए, रघु हुए, अजु हुए और उनके पुत्र महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। कौशल्या के सुमित्रा, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। गुरु की शरण में गए, गुरु ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और अग्निदेव प्रकट हुए। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की। प्रसादी दी गुरु की आज्ञा से 3 रानियों में वितरण की गई। रानियां गर्भवती हुई। सुंदर समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न में भगवान प्रकट हुए। बोलिए राम लला की जय। महारानी के कई ने एक पुत्र को जन्म दिया। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 भाई भगवत रूप प्रकट हुए। बाल लीला हुई, नामकरण हुआ। विश्वामित्र जी के साथ गए, यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर में जाकर के जनकपुर के नगर निवासियों को सुंदर दर्शन दिया। शिव धनुष को भंग करके श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। 4 भैयाओं का विवाह हुआ। अयोध्या लौट के आए। महाराज दशरथ राजपद प्रदान करना चाहते हैं। महारानी कैकेयी ने वरदान मांगा, जो राज्य कल प्रातः काल राम को मिलना था, प्रातः होते ही श्री राम वन के लिए प्रस्थान करें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचिरत अनुबनम पद्म पद विहाम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथुरुजो यो हईन्द्रा नुजाभ्याम वैरूप्याक्षुर्बलख्या प्रिय विरारुषा रोपित भ्रूविजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतुः खलदवदहन कोशलेन्द्र बता। जब रामचरित्र आया तो सुखदेव जी को डर लगा। पूरी भागवत में यदि सुखदेव जी को कहीं डर लगा तो यही प्रसंग है। क्यों? कथा राम की है और राम की कथा आनंद है। मैं कैसे कहूं? और यदि राम कथा का विस्तार करने बैठ गए तो आज के 4था दिन है। 3 दिन बाद राजा की मृत्यु होने वाली है।
कहीं राम कथा कहने में मुझसे कोई गलती न हो जावे, अपराध न हो जावे, भगवान श्री राम मेरी रक्षा करें। गुरुवर थे एक श्लोक में संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया, फिर 2 अध्याय में रामचरित्र की कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्य, पिता गुरु के समान होते हैं और गुरु रूपी पिता की आज्ञा से, पिता रूपी गुरु की आज्ञा को मान करके वन में गए, राज्य का त्याग किया। अनुबनम, एक वन से दूसरे वन में गए, साथ में सीता है, लक्ष्मण है, चरण कोमल है, वन की भूमि कठोर है, थकने पर जिनके चरणों की सेवा हनुमान और लक्ष्मण करते हैं, जिनने शूर्पणखा की नाक को कटवाया, सीता का हरण हुआ, सीता की खोज के लिए जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा, लंका पर चढ़ाई की और उन्होंने सभी रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों को ऐसे मार के जला दिया जैसे जंगल को अग्निबाण जला देता है। सभी दैत्यों का दहन करके श्री राम पुष्पक विमान बैठकर अयोध्या में आए हैं। राज सिंहासन पर राज तिलक हुआ है। प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ जी ने किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की प्रथम तिलक पुनि सब विप्र आयुष जीवा बैठे तिहुलो का हर्षित भये गए सब सोका रामदास बैठे तिरुलोका हर्षित भये गए सब सोका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नाभि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्रमः मृत्युश्चानिच्छतां नासी रामे राजन्य धोक्षयि। श्री राम जी के राज्य में न किसी को रोग था, न किसी के घर में क्लेश था। संत कहते हैं राम राज्य में सब सुखी थे, 2 व्यक्ति दुखी थे। कौन? एक वैद्य डॉक्टर और दूसरे वकील। जब किसी को रोग ही ना हो तो दवाई लेने कौन जाए, और जब क्लेश ही ना हो तो वकील की कौन सुने। जब वैद्य और वकील दुखी हुए तो उन्हें सुखी करने के लिए कलयुग का निर्माण किया गया। कहा बोले घर घर में रोग और घर घर में क्लेश। श्री राम के राज्य में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, जो मरना चाहे वो ही अपने शरीर को त्यागता था। श्री राम जी ने बड़े बड़े यज्ञ किए, संपूर्ण राज्य ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मणों ने पुनः आशीर्वाद रूप में उन्हें दिया, हमारा राज्य आप चलाइए। श्री राम तपस्वी। श्री राम जी के जीवन की सुंदर चर्या का वर्णन करने के उपरांत महाराज निमि की कथा का वर्णन किया गया है। महाराज निमि ने यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी को निमंत्रण दिया। वशिष्ठ जी को निमंत्रण पहले स्वर्ग से आ गया था। वो इंद्र को यज्ञ कराने के लिए चले। निमि ने कहा मैं आपका यजमान हूं, मुझे यज्ञ कराओ।
वशिष्ठ जी ने कहा यजमान हो, लेकिन पहले निमंत्रण स्वर्ग से आ गया है, इसलिए जाओगे। निमि ने कहा अच्छा, पैसे वाला यजमान मिल गया तो पहले उसके जाओगे। वशिष्ठ जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा जा, तेरा शरीर गल जाए। निमि ने कहा अच्छा, आपका भी शरीर गल जाए। वो वशिष्ठ जी पुनः नेत्रा वरुण के यहाँ अगस्त्य ऋषि के साथ घट से उत्पन्न हुए और निमि ने वरदान मांगा कि मुझे कुछ और नहीं, मुझे तो भक्तों के पलकों पर स्थान दे दीजिए। जब उनके पलक झपके तो मैं आपका दर्शन करूं। चंद्रवंश की सुंदर कथा का वर्णन करते हुए भगवान परशुराम के अवतार का वर्णन किया गया। बोलिए परशुराम भगवान की जय हो, यति ययाति संयाति जय हो। आराया तिर्वेति कृति